सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वीडियो होने वाली है टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर बिगिनर्स। अभी फ्री फायर पे बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जिनको मतलब अच्छे से खेलना नहीं आता है और लोग बहुत बार हार भी जाते हैं और बाद में बोलते हैं कि सब मेरे को नुबड़ा बोल रहे हैं। तो उन्हीं के लिए आज मैं लाया हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर बिगिनर्स की वीडियो, जिनको देख के अगर आप यूज़ करते हो उनको तो बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा गेम प्ले में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, पहली जो हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स की आती है, टिप्स एंड ट्रिक्स में जो आती है वो ट्रिक बताने से पहले मैं एक चीज़ बता दूंगा। ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स का मैंने अब तक अभी मैं जो भी बताने वाला हूँ वो 2 सेक्शन में है। मतलब पहला सेक्शन है प्राइमरी, जिसके अंदर मैं आपको 4 टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, और बाकी है सेकेंडरी, मतलब जो आपको ऐसे ध्यान में इतना रखने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, अभी तो पहली ट्रिक है गन्स कैटेगरी। अब गन कैटेगरी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो गन्स कई बार आप अगर चलाते हो तो गन्स को भी ध्यान में रखना होता है कि मतलब आप कौन सी गन चला रहे हो, कौन सी सही है और किससे आप अच्छा खेलते हो। लेकिन एसएमजी गन्स में रेट ऑफ फायर ज़्यादा होता है। तो जैसे अभी आप देख रहे हो गाइस, मेरे पास एक AK है जो असॉल्ट राइफल में आती है AR गन्स में, और दूसरी मेरे पास थॉमसन है जो SMG में आती है। तो गाइस अभी मैं AK को चलाने वाला हूँ ये प्लेयर के ऊपर, वो भी लॉन्ग रेंज से, और देखते हैं पहले AR गन का कितना डैमेज आता है। $43 का डैमेज। अब थोड़ा क्लोज में मिड रेंज में जाके देखते हैं। अभी भी 43 और 32। अब क्लोज रेंज में देखिए गाइस, तभी भी मतलब सेमी डैमेज आ रहा है। लेकिन अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल देने के लिए कॉम्बैट ग्राउंड में जाता हूँ, तो मैं अभी कॉम्बैट ग्राउंड में आ चुका हूँ। तो देखिए गाइस, अगर मैं अभी AK को क्लोज रेंज में यूज़ करूँगा तो AK बहुत ख़राब चलेगी। जैसे मैंने 1 किल अभी करा है, लेकिन अगले किल नहीं होंगे। तो गाइस, जैसे आपने देखा कि मैं मरा, लेकिन अब देखिए गाइस, तो अभी देखते हैं AR से कितना टाइम लगता है मुझे 1 किल करने के लिए। तो जल्दी से मैं रिस्पॉन कर लेता हूँ और उसके बाद एक बंदे को मारने जाता हूँ। अरे भाई, बंदा कहाँ है? हाँ, 1 2 3 4 सेकेंड लग रहे हैं AR से मरने में। अब मैं ट्रेनिंग ग्राउंड ओपन करता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ SMG का रेट ऑफ फायर और डैमेज। जैसे कि आपने देखा 18 और 22 के बीच में आ रहा था। अब मिड रेंज, देखिए गाइस, SMG में रेट ऑफ फायर इतना होता है कि एनिमी को टाइम नहीं मिलेगा, मतलब बिल्कुल 1% का भी टाइम नहीं मिलने वाला है, कि मतलब 1% का भी उसको टाइम नहीं मिलेगा आपको मारने का,
क्योंकि एसएमजी का रेट ऑफ फायर ही इतना ज़्यादा होता है कि वो हैंडल नहीं कर पाएगा इतना टाइम। और एआर गन्स को चाहिए होता है थोड़ा ज़्यादा टाइम। जैसे देखिए गाइस, अब ये कितने सेकंड में मरता है, 1 2 3 सेकंड में। एआर से 1 सेकंड कम। और ये थोड़ा सा एम मिस हो गया था, चल फिर से ट्राई करते हैं। 1 2 सेकंड में, इस बार 2 सेकंड में और 3, मतलब कंफर्म इसका तो नहीं है, लेकिन 2 से 3 सेकंड में ज़रूर मर जाएगा एनिमी, क्योंकि इसका रेट ऑफ फायर बहुत ज़्यादा होता है। और अगर बात करें एसएमजी से भी ज़्यादा रेट ऑफ फायर वाली, तो रेट ऑफ फायर तो नहीं है वो गन्स में, लेकिन वो गन्स बहुत ख़तरनाक होती है, जिसका नाम है अपनी M187। M187 बहुत ख़तरनाक होती है, लेकिन बाद में अभी उसको यूज़ करना अभी आ गया अच्छे से तो है, क्योंकि वो लॉन्ग रेंज और मिड रेंज के लिए तो बिल्कुल नहीं है। जैसे कि M10 और M187 मैंने अभी ले ली। अब मैं लॉन्ग रेंज में चले जाता हूँ। देखिए गाइस, 6 और 9 का डैमेज पड़ रहा है, हेड पड़ रहे हैं, लेकिन 6 और 9 का ही डैमेज पड़ रहा है लॉन्ग रेंज से। अब मिड रेंज में 12, ओके 12 और 14 का डैमेज। अब क्लोज रेंज में जाके देखते हैं। अब सिर्फ 17। तो जैसे आपने देखा गाइस, लॉन्ग रेंज में बहुत कम पड़ रहा है। M10 की रेंज नहीं पहुंच रही है क्लोज रेंज में। अब 25 और 19 का डैमेज, अब एकदम क्लोज 26 का डैमेज। तो ये गन्स भी बहुत ख़तरनाक होती हैं। अगर आपको एकदम एनिमी को झटका दे देना, हिला देना है, मतलब उसको। अभी देखो गाइस, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये सब यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये गन्स एक ऐसी गन्स हैं जिनको अगर आप मारते हो, तो अगर आप वन टैपर हो तो वन टैप मारने पे भी बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है। और अगर आप ऐसे ही मारते हो, मतलब नॉर्मली, तो इतना डैमेज पड़ता है एनिमी को कि उसको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। वो हड़बड़ा जाएगा, वो सोचेगा अरे कहाँ से मारा, किसने मारा। तो और वैसे ही गन न्यू है ये, मतलब वो भी 33 में आई थी, मेरे को भी मतलब ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन ये भी बहुत ख़तरनाक होती है। ये सारी शॉटगन से समझ लो, सारी शॉटगन के दादाजी है, क्योंकि इस सो गाइज, इंटरप्ट के लिए सॉरी, क्योंकि मतलब मेरा नेट एक बार बंद हो गया था और फिर रिकॉर्डिंग भी ऑफ हो गई। तो गाइज, तो मैं बोल रहा था ये चार्ज बस्टर के बारे में, कि चार्ज बस्टर अगर आप मारते हो ना, मतलब एनिमी हिल जाएगा। अगर उसको टाइम नहीं मिला तो वो हड़बड़ा जाएगा, मार भी देगा। अगर सही से यूज़ करना आता है चार्ज बस्टर का, जैसे मेरे को तो नहीं आता है, लेकिन सही से अगर यूज़ करना आता है तो फिर यह एनिमी को ख़त्म ही कर देगी ये गन। बस 1 सेकंड होल्ड करना है और फिर छोड़ देना है, बहुत डैमेज हो जाता है एनिमी को वैसे ही। तो इससे कई बार एनिमी मर भी जाता है और कई बार ये हड़बड़ा भी जाते हैं कि करना क्या है, क्योंकि इतना डैमेज पड़ेगा तो कोई भी हड़बड़ा जाएगा कि वो सोचेगा कहाँ से पड़ा, क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। और अगर मालूम भी है कहाँ से पड़ा तो फिर उसको अगला स्टेप लेने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हड़बड़ा जाएगा, उसका दिमाग मतलब काम नहीं करेगा। तो वो सोचेगा कि अभी क्या करूँ, और तब तक आप चार्ज बस्टर से एक और गोली मार के ख़त्म कर दोगे। तो गाइज, ये ट्रिक के बाद आती है अगली ट्रिक, जिसका नाम है गाइस, तो मैंने बुक में लिख के रखा है ट्रिक्स, तो मेरा पेज वो हो गया था। तो अगली जो ट्रिक आती है वो है एनालॉग मूवमेंट। एनालॉग मूवमेंट से होता ये है कि जैसे देखो, अभी गन रिकॉइल करना, पहले तो आप ये समझ लो गन रिकॉइल क्या होता है। तो गाइस, आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो मेरा फायर बटन है गोल सा, वो जब भी मैं भाग रहा हूँ या फिर चल रहा हूँ तो बार बार बड़ा हो जा रहा है। तो अभी इसको ही बोलते हैं
रिकॉइल। अब रिकॉइल तब होता है जब हम ऐसे मतलब फायर करते ही जाते हैं, रुकते नहीं हैं, तो ये बहुत बड़ा हो जाता है सर्कल। तो इसको नॉर्मली बड़ा होने में टाइम कितना लगता है देखिए गाइस, 1 2 3 सेकेंड लगते हैं। और इसी तरह अगर हम इसको एनालॉग मूवमेंट के साथ करते हैं तो इसको टाइम लगता है 2 सेकेंड लग गए। एकदम 1 सेकेंड कम है, लेकिन फिर भी फायर बटन बड़ा हो गया, मतलब आपकी गन रिकॉइल हो रही है। और गन रिकॉइल होगी तो लॉन्ग रेंज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्लोज रेंज का तो कोई मतलब वो नहीं है, लेकिन लॉन्ग रेंज में गोलियां एनिमी के बाजू से भी निकल जा रही हैं और बहुत कम भी लग रही हैं। थोड़ी और मतलब जगह होती तो मैं दिखा सकता था, क्योंकि देखिए गाइस ऐसा होता है। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि आप बिल्कुल मतलब फायर करते जाओ। आपको करना है 2 बार फायर करो, उसके बाद फिर से 1-2 बार फायर करो, उसके बाद थोड़ा रुको, फिर 1-2 बार ऐसे ब्रेक ले लेके फायर करने से क्या होगा, ना तो ये बड़ा होगा और ना ही आपके एनिमी को बचने का भी टाइम मिलेगा, ठीक है। उसका ध्यान सिर्फ आपको मारने पे होता है। हर एक एनिमीज का किल्स पे ही ध्यान होता है। तो आपको मारने आ रहा होगा, आप ऐसे यूज़ करो फायर बटन को इस तरह से। या फिर अगर दूसरे वे से बात करें तो फिर इसको ऐसे एक बार बड़ा होने का वेट करो, थोड़ा बड़ा हो गया फिर रुक जाओ, उसके बाद फिर से फायर करो, उसके बाद फिर से रुक के मूवमेंट करके उसके बाद फिर से फायर करो। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक की ओर, जो है चेंज लोकेशन वाली फायरिंग। जैसे मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा लोकेशन चेंज करो फिर फायर करो, तो वैसे यहाँ पे भी होता है कि अगर आप लड़ रहे हो एनिमी से, मतलब थर्ड पार्टी या फिर होता है ना थर्ड पार्टी हो गया, या फिर वो हो गया थर्ड पार्टी हो गया, या फिर दूसरे तरफ से मतलब एनिमीज़ को कंफ्यूज करना हो गया। तो एनिमीज़ को कंफ्यूज करने के लिए जैसे मैं समझ लो ये वाले गेट से आया, मैंने देखा कि यहाँ पे ये खड़ा है, तो मैंने इसको पहले ऐसे फायर करके अपने मतलब पहले उसका ध्यान भटकाया, उसके बाद वो सोच रहा है उसको कहाँ से गोली पड़ी, फिर ऐसे चेंज लोकेशन। तो ऐसे बार बार चेंज करते रहो लोकेशन फाइट के टाइम पे। इससे एनिमी भी सोचने लगेगा कि भाई गोलियाँ पड़ कहाँ से रही हैं। इसी तरह से आप कोई भी मतलब फाइट जीत सकते हो। सोलो डुओ हो गया, सोलो वर्सेस डुओ, सोलो वर्सेस स्क्वाड। अब होता है डोंट फाइट ऑन लो हेल्थ। मतलब लो हेल्थ अगर आपकी है तो ये तो बहुत मतलब आसान है समझने के लिए। तो अगर आपकी लो हेल्थ है और आप सोच रहे हो कि नहीं चलो मेरे को इसको मारना ही मारना है, तो आप लो हेल्थ पे कभी भी फाइट मत करो, क्योंकि लो हेल्थ पे होता ये है कि हमें नहीं मालूम होता है एनिमी के दिमाग में क्या चल रहा है। तो कब फायर कर दे, कब एक गोली में ख़त्म कर दे, कोई मतलब समझ में नहीं आएगा। तो 100 से नीचे या फिर 50 से नीचे अगर आपको थोड़ा सा अच्छा आता है खेलना, तो 50 से नीचे के हेल्थ पे फाइट मत करो। और अगर थोड़ा सा मतलब न्यू बिगिनर हो तो फिर 50 से नहीं 100 से नीचे पे कभी फाइट मत करो, क्योंकि एनिमी के पास कौन सी गन है हमें मालूम होगा, लेकिन अगर लॉन्ग रेंज की फ़ाइट है तो हमें नहीं मालूम होगा। लॉन्ग रेंज की तो मैं बिल्कुल मना करता हूँ, फाइट मत ही लो अगर लो हेल्थ है तो। और नेक्स्ट ट्रिक, जो अभी ये टिप्स एंड ट्रिक्स आ गई सेकेंडरी पे। तो अभी मैंने जो भी चीज़ें आपको ये वीडियो में बताई है वो सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है, आपने गाइस सुना ही होगा स्कूल में या फिर कहीं पे भी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है ये चीज़ों का। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आप ये सब भूल जाओगे और बाद में गेम में फिर से मेरे कमेंट पे आके बोलोगे कि अरे हम तो भूल गए। आई नो मतलब आप भूल नहीं सकते हो, लेकिन तब भी ऐसा होता है कभी कभी, तो मेरे साथ भी हुआ था। और अब आते हैं यूज़ ईयरफोन या फिर हेडफोन। अभी
हर किसी के पास हेडफोन या ईयरफोन होता है, अगर नहीं है तो आप ख़रीद भी सकते हो, लेकिन हर किसी के पास होता है, इतना मैं गारंटी देता हूँ। तो हर किसी के पास ईयरफोन और हेडफोन होता है। अभी ईयरफोन और हेडफोन का लगाने का फ़ायदा ये है कि अभी उनसे क्या होगा, अगर आप उनको लगाते हो तो आपको एनिमीज़ की आवाज़ अच्छे से आएगी। एनिमीज़ की आवाज़ तो नॉर्मल करने पे भी अच्छे से आएगी। ये आप मेरे से सोचने लगोगे, मतलब ये डाउट रहेगा आपके दिमाग में कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें तो आवाज़ आएगी नॉर्मली, मतलब आवाज़ अपनी मीडिया ऑन करने पे। लेकिन मीडिया ऑन करने पे सारी आवाज़ आती है, मतलब लेफ़्ट और राइट कुछ नहीं होता है। ईयरफोन या हेडफोन लगाने से होता है कि आपके मतलब चांस तो लो हैं, लेकिन तब भी ऐसा कई बार मेरे साथ भी हुआ है कि अगर एनिमी लेफ़्ट साइड से आ रहा है तो आपके लेफ़्ट हेडफोन में आवाज़ आएगी, और राइट साइड से आ रहा है तो राइट वाले हेडफोन में आवाज़ आएगी। जो राइट साइड का पार्ट होता है उसमें आवाज़ आएगी। ये मैंने भी कई बार नोटिस किया है, मतलब कई बार मैंने भी इसको यूज़ किया है और फिर ऐसा हुआ है। तो मैं भी ये प्रेफर करता हूँ कि हेडफोन या ईयरफोन लगा के खेलो। तो गाइस बढ़ते हैं अगली ट्रिक की ओर, जो है कैरेक्टर स्किल्स। कैरेक्टर स्किल्स मतलब अभी मैं तो नहीं बता सकता कौन सी कैरेक्टर स्किल रखनी चाहिए, क्योंकि हर एक मैच के लिए हर एक कैरेक्टर स्किल यूज़ में आती है। जैसे कस्टम के लिए अलग होती है, क्लैश स्क्वाड के लिए अलग होती है, फुल मैप मतलब बैटल रॉयल के लिए अलग होती है। तो मैं तो नहीं बता सकता कि कहाँ पे कौन सी रखनी चाहिए कैरेक्टर स्किल, तो मैं उसके लिए अगले मतलब वीडियो में बता दूंगा। अगले वीडियो में वो कैरेक्टर स्किल की ही वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको फुल मैप और वो सब स्किल्स बताऊंगा। तो कैरेक्टर स्किल्स मैं मतलब बोलता हूँ कि आपको हयाटो रखना ही चाहिए हर जगह पे, क्योंकि वो आपका फ्रंटल डैमेज, अगर आपने वो करके रखा है ना, अगर उसको अवेकन करके रखा है तो फ्रंटल डैमेज डिक्रीज हो जाएगा आपका। जब भी आपकी 10 HP मतलब जैसे 200 HP उसमें से 10 HP गई तो बची 190 HP। तो उसमें होगा कि अगर आप हयाटो यूज़ करते हो तो नॉर्मल एबिलिटी में वो अगर आपको गोली पड़ी और आपकी 10 HP गई तो पहले तो ये एडवांटेज होता है हयाटो का कि वो ज़्यादा डैमेज देगा एनिमी के आर्मर को जब भी उसकी 10 हेल्थ जाती जाएगी तो। और दूसरा होता है अगर एनिमी आपको डैमेज करने की कोशिश करेगा फ्रंट से, यहाँ से फ्रंट से, तो फ्रंट से एनिमी जब भी डैमेज करेगा तो जितना डैमेज लगना चाहिए उससे 2% या फिर थोड़ा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3.5% डैमेज डिक्रीज हो जाता है। तो कैरेक्टर स्किल में ये तो मैं बोलता हूँ कि चाहे कस्टम हो, क्लैश स्क्वाड हो या फुल मैप हो यानी बैटल रॉयल हो, वो हर जगह पे आपको रखना ही रखना है। मतलब आपकी मर्ज़ी पे रख भी सकते हैं, और अगर हयाटो नहीं भी यूज़ करना है तो फिर कोई और रख सकते हैं। अब मैं कैरेक्टर स्किल की वीडियो मतलब कैरेक्टर स्किल पे अगले वीडियो में बात करूँगा। अब आता है रश टाइम या फिर उसको बोलो मौका। क्यों? क्योंकि देखो आप कभी भी एनिमी पे रश नहीं कर सकते, क्योंकि एनिमी कई बार तैयार बैठे होते हैं कि इसको आने दो। मेरे साथ भी पिछले टाइम हुआ था, जब मैं कल वीडियो तो नहीं बना रहा था, लेकिन जब मैं खेल रहा था एक मैच तो उसमें एनिमी पूरा वेट कर रहा था, टाइमिंग का वेट कर रहा था कि जैसे ही आएगा वैसे ही इसको मार दूंगा। तो मुझे लगा कि यहाँ पे तो कोई नहीं है, चलो आराम से जाके डेथ क्रेट जो पड़े हैं उनको लूट लेता हूँ। मैं जैसे ही गया वहाँ पे वो पता नहीं कहाँ से निकल के आ गया, वो कहाँ तो छुप के बैठा था, वो एकदम से मेरे मुंह पे आके मेरे को मार के चला गया। मैं बस उसको एक ही डैमेज कर पाया, एक ही गोली मार पाया। तो ये होता है मौका, मतलब आपको एकदम किल्स के लिए एकदम हड़बड़ा जाना नहीं है, मतलब एकदम आपा खो बैठते ना वैसा। तो मौके का वेट करो। जैसे ही आपको लगता है कि नहीं अभी एनिमी पहले, जैसे आप का होता है ना कभी कि एनिमी आपसे लड़ रहा है और उसके बाद वो, और ये कई बार ना ऐसे एडवांटेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ये ट्रिक जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो वो ट्रिक होती है कि आप
आप एनिमी का फ़ायदा उठा सकते हो। मतलब आप एनिमी, अगर आपका एनिमी मार रहा है, खास करके मिलेटिया जो एल्पाइन मैप में है, वहाँ पर मैं अगर एक बार हुआ ये कि मैं वो जो टूटी छत वाली बिल्डिंग होती है उसमें मैं उसमें गया। उसके बाद मैंने वहाँ पे लूट करा, 2 बंदे मारे। बाद में एनिमी मेरे को ऊपर वाली दूसरी वाली जो ब्रोकन जो छत जिसकी टूटी होती है उसके बाजू वाली बिल्डिंग से, जो पूरी आधी टूटी होती है, वो उसकी छत पे से मेरे को डैमेज दे रहा था। तो मैं ऐसे बाद में गया और कवर में बैठ गया। तो वो वेट कर रहा है मैं कब बाहर आऊँगा। तो जब मैं बाहर नहीं आया तो वो लूट करने लग गया एकदम आराम से, मतलब लूट करने लग गया। उसके बाद उसको मालूम तक नहीं पड़ा। मैं गया उसके पीछे चुपके से, मतलब मैं छुप के गया, और बाद में जैसे ही मेरे को लगा कि हाँ ये लूट करने में बिजी है, एकदम जाके उस पर हमला कर दिया पूरा, मतलब अटैक कर दिया, रश कर दिया और मतलब ख़त्म कर दिया। वो बंदा भी बाद में सोच रहा था कि ये क्यों ऐसा करा इसने। तो ये ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई है उन सब की प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप बन जाओगे, फिर मेरे ट्रिक्स का क्या फ़ायदा हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि सब्सक्राइब आप जितना करते हो उतना मेरे को मोटिवेशन मिलता है। जैसे मैंने आपको ये पिछली वीडियो में मैंने बोला था सब्सक्राइब करने, तो एक बंदे ने मेरे को सब्सक्राइब कर भी दिया है। तो मेरे को ऐसे ही मोटिवेशन मिलता है लाइक और सब्सक्राइब से। तो जितना हो सके न्यू प्लेयर्स के साथ ये शेयर करो और मेरे को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे मैं अभी अगली कैरेक्टर्स के लिए या फिर ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो जब भी मैं लाऊं तो आपको एक बार में नोटिफिकेशन आ जाए बेल आइकन ऑन रहने से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।